बहुत धन्यवाद आपकी मोहब्बत के लिए। प्लीज विराजमान हो जाइए। अर्चना जी, आप तो जानती हैं अच्छी सेहत के लिए खेलना कूदना कितना जरूरी है। और आपकी सेहत देख के लगता है आपने सिर्फ कुर्सी के लिए खेल खेला है। कुर्सी छोड़ती नहीं, पूरे का पूरा शो भी ब्रेक पे चला जाए तब भी कुर्सी नहीं छोड़ती। यही कुर्सी लेकर दूसरे शो में घुस जाती है। हद होती है। सही है। अब तो अर्चना जी खेल महंगे हो गए ना। कॉर्पोरेट वर्ल्ड आ गया, पता नहीं क्या क्या चीजें आ गई हैं। बचपन में हम लोग खेलते थे ना, रुमाल झपटा होता था जो एक रुमाल रखा और उठाते थे और दूसरा हाथ पे झपटी मारता था। और जो ठप्पे की इंटेंसिटी होती ना, वो उस बात पे डिपेंड करती थी कि सामने वाले के साथ आपका रिलेशन कैसा है। तो कभी कभी तो सामने वाला जोर से मार देता ना, फिर सीधा उन दोनों बच्चों की माँ आके मोहल्ले में लड़ती, तेरे बेटे ने किया है, तू। एक दूसरे के बाल नोचती थी। कई बार तो घर पे ही वो दुपट्टे की बॉल बना के ना, उसमें रबड़ चढ़ा के और पत्थर वाला पिट्ठू गर्म नहीं खेलते। 8-10 पत्थर, छोटी सी इन्वेस्टमेंट, फुल मजा। अब माहौल बदल गया है। आप सब गवाह होंगे इस चीज का। हम लोग तो एक ही जूते में सारे स्पोर्ट्स खेल लेते थे, उसी में स्कूल चले जाते थे, उसी में शादी अटेंड कर ली। मतलब हमारे सारे करियर का लोड एक ही जूते पे था। आजकल फुटबॉल का जूता अलग है, टेनिस का अलग है, और अगर खेल में कुछ नहीं बना, बाप का जूता अलग है। और वो भी मिसाइल की तरह सीधे टारगेट पे लगता है आके। आजकल टीमें सिलेक्ट होती हैं तो कैसी कैसी बोलियां लगती हैं। टीवी पे इवेंट आते हैं। पहले कहाँ टीम ऐसे थोड़ी होता था, वहीं खड़े खड़े टीम बन जाती थी। निक्कर निक्कर वाले एक तरफ, पैंट वाले एक तरफ, लुंगी वाला अंपायर। लुंगी वाले को बैटिंग इसलिए नहीं देते थे कि अगर एलबीडब्ल्यू हो गया पता नहीं चला कौन सी टांग पे लगी है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती थी। अच्छा, पतंग उड़ाना भी खेल होता है। पतंग उड़ाना तो है, पतंग लूटना अपने आप में खेल है। इसमें आदमी का सिक्स सेंस काम करता है। देखो, नजर होती है आपकी कटी हुई पतंग पे, और वो खुद ही टापता जाता है चीजें। नाली आ गई, किसी के कपड़े आ गए सूख रहे हैं, बीच में से निकल गया। कभी कभी तो इतनी फुर्ती होती ना, कोई नाली टापने के चक्कर में सीधा सुअर के ऊपर लैंड होता है वो। और कभी कभी तो इतना आदमी घुस जाता है उसमें, उसको पता नहीं चलता कब वो टापता टापता कोई खाट पे बुजुर्ग लेटा हुआ उसकी छाती पे पैर रख के निकल जाता है। और जैसे उसकी छाती पैर रख के निकलता है ना, फिर वो गालियां जो आती है ना खांसी के साथ मिक्स होके, हिमाचल जैसी जगह पे चले जाओ, शिमला में बर्फ वाली जगह पे लोग अपने ही खेल बना लेते हैं। खेल का मजा यही है। जो लोग नई नई शादी करके जाते हैं ना मियाँ बीवी, तो वो बर्फ पड़ी होती है तो वही से खेलने लगते हैं। पति उठाएगा, बीवी के ऊपर बर्फ फेंक रही, वो कितनी क्या कर रहे हो? बर्फ डाल दी सब। बुजुर्ग लोग ना जो साथ में गए होते बेचारे, वो सिगड़ी ताप रहे होते हैं। उनको पता है इनको ठंड लगेगी, ये तो गर्म हो लेंगे। हमारे पास तो सिगड़ी है बस। छोटी छोटी चीजों में खेल होते हैं। ये तो रही मजाक की बात। अगर हम खेल को सीरियसली लें तो अपना और अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। आप सब जानते हैं कि भी हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे देश के खिलाड़ियों ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया। इसमें हमने टोटल 61 मेडल जीते, जिसमें 22 गोल्ड मेडल, 16 सिल्वर मेडल और 23 ब्रॉन्ज मेडल जो हैं वो शामिल है। इसके लिए सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। और आज उन्हीं विजेताओं में से कुछ खिलाड़ी जो हैं हमारे बीच आ रहे हैं। सबसे पहले आ रही हैं वो जिन्होंने 2 बार ओलंपिक में मेडल जीते, 5 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीते। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण और पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए शटलर पीवी सिंधु का। पीवी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। थैंक यू। आप हमारा गौरव हैं और आपको बहुत बहुत बधाई। आपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता, बहुत बहुत मुबारकबाद। कितना सोना इकट्ठा कर चुकी हैं अब तक आप? काउंट नहीं किया था, बट सोना तो है, घर में है। ओके, सेफ है। अच्छा, किसी ने आपको कहा नहीं लड़की बड़ी तेज है, जाली वाला रैकेट लेके आती है, सारा सोना समेट के ले जाती है? तो बोलते ही होंगे मोहल्ले में लोग के नहीं? वो तो है, बट बैडमिंटन तो आपको पता ही है, तो हमेशा ऐसा करती तो कुछ ना कुछ मेडल लेके जाती हूँ। हमें ये तो है। हमने आपको हमेशा खेल के कॉस्ट्यूम में ही देखा है।
आज आप तो पूरी हीरोइन बड़ी प्यारी लग रही हैं आप, नजर ना लगे। और दिल से मुबारकबाद एक बार फिर से आपको। आइए पीवी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए सीजन में। आज अर्चना जी हमारे शो पे ना गोल्ड मेडल्स की बरसात होने वाली है। अब बुलाते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की एक और विजेता को। इन्होंने बॉक्सिंग में भारत को गोल्ड दिलाया। जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहेंगे निखत जरीन। बड़ी चालाक हो, ये वाला दिखा के नीचे से मारती हो। यही तो टेक्निक होती है, बॉक्सर को कुछ दिखाना मारना कुछ और है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद गोल्ड मेडल के लिए। थैंक यू। ये उतार दूं मैं? हाँ। मैं अपनी सेफ्टी के लिए बोल रहा हूं मैं। पता नहीं कभी कभी होता है ना बंदा। धन्यवाद, मैं यहाँ पे रख देता हूँ। वाह, निखत जो है अभी भी बहुत छोटी हैं, लेकिन बहुत छोटी उम्र से ये घूसे चला रही हैं। किसको पीटने के बाद आप में कॉन्फिडेंस आया था कि अब मैं बॉक्सर बन सकती हूँ? पहली फाइट कब करी थी आपने, किसके साथ की थी? सर पीटने के बाद नहीं, पिटने के बाद मुझे अक्ल आई कि लोगों को कैसे पीटते हैं। पीटने के बाद मतलब? आपको मैं एक बात बता दूं, जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे लड़कियों को स्पोर्ट्स में बहुत कम भेजा जाता है। अच्छा और जी। मैं पहली लड़की हूँ जहाँ पे मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की है। वाह। तो मेरे लिए वहाँ पे पार्टनर्स ही नहीं थे लड़कियाँ। अच्छा। तो मुझे लड़कों के साथ करना पड़ता था। तो लड़कों ने मुझे स्टार्टिंग में बहुत पीटा। अच्छा, सोचा लड़की है, कुछ नहीं आता है, पीट दिया। बट मैंने हार नहीं माना, उस चीज को मैंने एज ए चैलेंज लिया। मैंने कहा अच्छा बेटा तूने आज मारा, अगली बार मैं बताऊंगी। हमने एक और बात सुनी निखत के बारे में कि इनके पापा हमेशा साथ रहते हैं। प्यार की वजह से साथ रहते हैं, उनको डर है कि बेटी कहीं गुस्से में किसी का मुंह ना तोड़ दे। नहीं नहीं, मेरे पापा भी खुद एक एथलीट रह चुके हैं। तो उनका भी एक सपना था कि अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करना, नेशनल में मेडल जीतना और कंट्री के लिए खेलना। जी। बट जैसे कि हमारे ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी में एक सोच होती है कि घर का बड़ा बेटा है तो घर चलाना पड़ता है कमा के, तो उनको उनके पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया। तो वो सपोर्ट पापा ने मुझे दिया। आइए निखत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज Thank you. विराजमान हो जाइए। अब वक्त है उस टीम को यहाँ पे बुलाने का जिसकी वजह से हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा लॉन बॉल गेम का नाम जान चुका है। इससे पहले आपने सुना था? नहीं, लॉन बॉल्स नहीं सुना था। खाने पीने का आपको जो मर्जी पूछ लो, खेल खिलौने का कोई नहीं पता। तो जोरदार तालियों के बीच। शुरू मत हो जा मेरे साथ। अरे सुबह सुबह पानी है। अच्छा, जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम गोल्ड मेडल विजेता टीम से रूप रानी तिर्की, लवली चौबे, मिस पिंकी और नयन मोनी साइकिया। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। थैंक यू। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इंडिया में लॉन बॉल कम ही लोग खेलते हैं। आपकी वजह से इंडिया में ये गेम पॉपुलर हो गया। Absolutely. बहुत बहुत मुबारक आपको। अच्छा, आपको पहले से पता था कि लॉन बॉल में मेडल लेके आएंगे तो ऐसे कपिल शर्मा शो जाने का मौका मिलेगा? नहीं, आपको भी पता था कि हम यहाँ पर आएंगे। जिस दिन हमने न्यूज सुनी ना, वी फेल्ट सो प्राउड। और एक गर्व होता है, भले ही हम लोग पर्सनली एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन ये वो जज्बा जो आता है ना कि यार हमारे देश की हिंदुस्तान बेटी के है, लिए। गोल्ड मेडल लेके आए। सो हमने तो सोचा था, पर ये नहीं सोचा था कि आप वक्त भी दे देंगी। आपने निमंत्रण हमारा स्वीकार किया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कपिल सर, मेरा 2 सपना था। जी जी, एक माननीय मोदी जी से मिलना। अभी आप मिलके भी आई शायद। जी सर, और दूसरा आपसे मिलना। वाह। तो आज दोनों सपना मेरा धन्यवाद। पूरा हो गया। शुक्रिया। अच्छा, इन सभी ने कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने साबित कर दिया कि महिलाओं को सोना बहुत ज्यादा पसंद होता है। बिल्कुल। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आइए। आपको पता, बर्मिंघम में जब कॉमनवेल्थ हो रहा था तो जिस तरीके से हमारी लड़कियां धड़ाधड़ गोल्ड जीत रही थी ना, वहां की औरतों ने अपने लॉकर में छुपा लिए कि हमारा भी ना सोना जीत के ले जाए। निखत, कभी आपने अपने हाथों का वेट चेक किया है ऐसे ढीले छोड़ के वेट मशीन पे कि कितने किलो का है आपका हाथ? एक काम करती हूँ, मैं आपको मुक्का मार के बताती और हूँ। नहीं आप दीदी, बता देना। ये तो फिर आप मारपीट पे उतरा ही। मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। मैं बैडमिंटन खेल सकता हूँ आप दोनों के साथ। आप दोनों एक तरफ, मैं अकेला एक तरफ, फिर देखता हूँ कैसे हारती हो तुम लोग। देखेंगे। आ जाओ खेलने। हाँ, वेरी गुड। मेरा बैडमिंटन रैकेट दो एक। आज होगा बैडमिंटन का धुआंधार मुकाबला। पीवी सिंधु, आप खेलती हैं बैडमिंटन? आपके लिए बस सिंधु जी काफी है।
कम ऑन सिंधु। नेट कहाँ है पहले ये बताओ, ये नेट है? हाँ हाँ मैं समझा ये नेट है, तो मुझे लगा आपकी इधर गिरी है। ओके, फिर से खेलते हैं। तो ये नेट है ठीक है। और ये इतना है, ठीक है? पीछे इन है ना? पीछे क्या? पीछे वाला, पीछे आपके पीछे। पीठ पीछे जो मर्जी हो, मैं परवाह नहीं करता। अब अपने को नेट देखना है, ठीक है? ठीक है। ओके, आप रेफरी हैं? नहीं, मैं इस गाने पर डांस करने के लिए आया, जब तू हारेगा नहीं, पहले ही मनहूस बातें। अपने खिलाड़ी को अप्रिशिएट करते हैं। वो तो आज एक एपिसोड के बाद चली जाएंगी। गेम हमारी चलनी है यहाँ पे। अच्छा, आप रेफरी हैं इस मैच की? ठीक है। टेल मी समथिंग अबाउट बैडमिंटन। I can tell you something about badminton which you are going to play. Not good minton. You will play badminton. ओके गाइस, पीवी सिंधु के साथ मैच खेल रहा हूँ मैं, कोई मामूली बात नहीं है। सिंधु साहब, एक ही हाथ से खेल सकते हैं, दोनों नहीं। अच्छा ये भी होता है? टेनिस नहीं है ये। मैं तो दोनों से खेलता रहा इतने साल तक। आप उनसे पूछा बैडमिंटन क्या है, आप बोलो। हाँ, good one. चिड़ी छिक्का बोलते हैं पंजाबी में। हाँ, रेडी? ओके जी। फिर से? ओह, अच्छा टच भी नहीं करना? नहीं। नहीं। पिछली जेब में डाल देता हूँ मैं। चलिए। देखिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करें। मैंने वर्ल्ड चैंपियन को मैंने न्योता दिया। हाँ, बिल्कुल। ये ना तो बाहर जाके आप किसी को बताएं, ना हम किसी से जिक्र करेंगे। Well played, कप्पू। आइए। अब मुझे एक बात पूछनी है चौबे साहब, जब कभी मम्मी या सासू माँ बोले कि कोई किचन से सामान उठा के पकड़ाना टमाटर, तो आप बाई हैंड देके आती हैं कि बोलती हैं कि इधर रखो बाउल और हम ऐसे ही फेंकेंगे? हाँ बाई हैंड ही देते थे, लेकिन थोड़ा हम एंगल लेके जाते थे क्योंकि हमारा बॉल भी एंगल लेके जाता है ना। फिर लेट से आते थे, इसीलिए वो लोग मतलब कोई काम बोलना हमको छोड़ दिए क्योंकि बहुत टाइम लगता था ना, खुद ही जाके ले आते हैं। चौबे जी, आप चारों शादीशुदा हैं, आपने ये गेम चुनी, इसके पीछे ये रीजन तो नहीं था? आपको पता था कि शादीशुदा औरतें, हम तो पति को घुमा लें, बॉल क्या चीज है? हैं? आप अच्छा, लड़कियों को मेकअप का भी बड़ा शौक होता है। तो जैसे आप पूरी हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रही हैं और फॉरेन जाके खेल रही हैं, पूरी दुनिया के खिलाड़ी आए हुए हैं, तो हल्का सा इधर उधर जाके लिपस्टिक लगाती हैं? लिप बाम तो पॉकेट में ही रहता है। लिप बाम तो पॉकेट में रहता है। नहीं, इतना तो थोड़ा बहुत तो बनता ही है। ज्यादा नहीं करते, ऑब्वियसली स्वेट आता है तो फिर हाँ। हम रेस्ट टाइम में से के तो सबको पता चल जाता है ना। हाँ, ब्राउन रंग का पसीना आ रहा हो कि बेस निकल रहा है। आपका आज मौन व्रत है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो कसम से आप इतनी प्यारी बातें करती ना, वक्त का पता ही नहीं चला। कुछ तो बोलो, कुछ तो सुनाओ, छोटी एबीसी सुना दो चलो। सर बताइए कि आप सुनो। कुछ भी जो आपका मनो, गाना सुना दो फिर एक। फिल्में तो देखती होंगी आपके? नहीं? जी। कितना इंटेलेक्चुअल जवाब दिया आपने। एक ही बार में बात ही खत्म। नैन मुन्नी, आपकी शादी को कितने साल हो गए? 9 years। बच्चे भी हैं आपके? जी। 2? एक। एक है। इतना जल्दी कहाँ सर? 2। आप दुनिया के बारे में गूगल करें, कई लोगों के तो 2 साल में 2 भी हुए हैं। वो अलग बात है, कोविड चल रहा था। सर हम लोगों में से नहीं है ना, इसीलिए सर, क्योंकि गेम भी खेलना पड़ता है, घर भी संभालना पड़ता है, इसीलिए सर एक ही। नहीं, गेम खेलने के लिए तो फिर भी ग्राउंड में जाना पड़ता है, ये वाली गेम तो घर पे ही बंदा। ओहो, सर घर का गेम से मीन्स ग्राउंड का गेम को ज्यादा टाइम देना पड़ता है ना, इसीलिए। और सुनाओ फिर। नैन मोनी, कुछ तो बोलो आप। फिर आप तो बोलोगी नहीं, ऊपर से आप इतनी दूर बैठ गई मेरे से। सर पास आके बैठूं? मैं ऐसे कोई बात नहीं है, मेरा पति नहीं पीटेगा आपको, पिटाई नहीं करेगा। ये बहुत शरारती है, चुपचाप ऐसे ही बैठी हुई है। मेरा पति नहीं पीटेगा, आपका वाला नहीं पीटेगा, मेरी पत्नी तो मेरे को पीटेगी ना। मैंने सुना है कि आप चारों
इससे पहले भी किसी ना किसी एथलेटिक मतलब स्पोर्ट वगैरह में इन्वॉल्व थे, है ना? यस। हाँ, अरे ये मतलब खतरनाक, ये वेट लिफ्टर है, बहुत कमाल की। चौबे जी आप क्या करते थे? मैं चाहता हूँ आप खुद बताएं। पहले मैं एथलेटिक्स करते थे मैम, लॉन्ग जंपर थे हम। मैं क्रिकेट प्लेयर थी पहले। मैंने रानी झांसी ट्रॉफी खेली हुई है। वाह। हाँ, वाओ। मैं पहले कबड्डी की प्लेयर थी। कबड्डी जी। कबड्डी 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 everybody कबड्डी 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 गोल्ड लेने गए थे, लेके भी आए हैं। गोल्ड लेने गए थे, लेके भी आए हैं। इन्होंने लाना ही था, ऐसी फेंकी बॉल, तोड़ दी दुश्मनों की हड्डी। कबड्डी कबड्डी हमारे कबड्डी 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 कबड्डी। सांस चढ़ गया। इतना क्यों? ऐसा मैं गया कल शादी में, मैं शादी में गया, मेरे को बड़ा मजा आया। मैं शादी में गया, वहां जा रहा था, ऐसे पैदल चल के गया, मेरा पैर मुड़ गया, टूट गई मेरी नहीं चप्पल टूट गई, आप मेरी हड्डी तोड़ दो। मैं वहां गया, बड़ी गरम गरम बिरयानी पकड़ी थी, मैंने एक निवाला खाया, दांतों में फंस गई। नहीं इलायची यार, वेज बिरयानी थी। उसके बाद मैंने दाल खाई, दाल में नहीं थी हड्डी। कबड्डी 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 कबड्डी। उस्ताद जी Boxing, 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 boxing. Lawn ball, lawn ball, lawn ball, lawn ball, badminton. उस्ताद जी आप थक गए होंगे, मैं आपका गला दबा देता हूँ। क्या हरकतें कर रहे हैं आप, हमारे गेस्ट को परेशान कर रहे हैं आप। भाई साहब ये गेस्ट होंगे आपके, अच्छा। हमारे तो मेहमान हैं। क्या तो गेस्ट और मेहमान एक ही बात होती है भाई साहब। तो ऐसे बिठा के दो हो जाती है बात। देखो 6 लोग आए हुए, कह रहे हैं एक ही बात होती है, एक ही बात है। भाई आप लोगों ने हमारे लिए जो किया है बहुत बड़ी बात है। मैं इसलिए आप लोगों के लिए कुछ लाया हूँ, अपने दोनों हाथों से बनाया है। क्या? ताली। यो! 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 ये कोई छोटी बात नहीं है। ये हमारे पड़ोस के उस्ताद जी हैं, एक नंबर का लीचड़ आदमी है ये। हेलो, खबरदार दोबारा मुझे कभी आदमी कहा तो, लीचड़ कहा तो। अरे ये कोई, आप बताइए कोई बात है? हमारी भी कोई इज्जत है यहाँ पे। कैसे हैं आप सब? बड़ी ठीक भाई है। आप लोग को आप देखता हूँ ना, ये आपकी मूछें भंगड़ा क्यों कर रही, क्या हो रहा है? मुझे भंगड़ा नहीं कर रही, मेरे को रोना मेरे को रोना आ रहा है। क्यों? मैं आप लोग को देखता हूँ ना, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है। गर्लफ्रेंड? वो भी खिलाड़ी थी? बहुत बड़ी खिलाड़ी थी साहब, ऐसा खेली है हमारे दिल से। मेरा और ऊपर से सारे घर का गोल्ड भी चुरा के ले गई। अच्छा।
लेकिन आपको पता है मेरे से प्यार बड़ा करती थी वो। अच्छा हाँ, रामू जाओ, कपड़ा मार दो, डस्टिंग कर देना, पानी ले आओ, सब मेरे से ही करवाती थी। बॉयफ्रेंड नहीं, नौकर होंगे फिर आप उसके। अच्छा, तभी मैं कहूँ ये दिन भर तो मेरे साथ रहती है, रात को क्यों कहती है किचन में चद्दर बिछा के लेट जा। ये है। आपको मैं एक बात बताता हूँ, मैं ना पढ़ाई से बचने के लिए मैं क्या करता था, फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जाके कबूतर बन के घोंसले में छुप जाता था। एक बार ऐसे ही मैं जाके घोंसले में छुप गया और वहां पे मुझे कबूतरी के अंडे महसूस हुए। तब मुझे लगा मैं शायद फीमेल कबूतरी के घोंसले में आ गया हूँ। और वहां कबूतरी आ गई, उसने हल्ला मचा दिया, कहती बचाओ बचाओ। वहां मेल कबूतर इकट्ठे हुए और मेल कबूतर एक ऐसा पहलवान भी था तो मेरी तरफ ऐसे आ गया पास में। आपको पता है उस कबूतर ने मेरे से क्या कहा? कहता है पकड़ो। जबकि मैंने उसे कहा भी, मैंने कहा लेकिन वो कहता पकड़ो। ये आप कैसी बेवकूफ वाली बातें करते हो? उस दिन भी मैंने देखा आप वो कुत्ते को समझा रहे थे कि खंबे को पानी मत दिया करो, इस पे कौन सा सेब लगेंगे। ये सब आप चीजें क्यों करते हो आप? एक मिनट, मेरे को इसमें क्या बेवकूफी बात बताओ, खंबे में कभी फल आते हैं? नहीं। करंट आता है और मैंने ये बात कोई आप मुझे गलत बात पे टोकेंगे तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये सोफा है। ये खिलाड़ी जो सारे हैं ना, जो आपको इतना ऐसे मुंह पे मुक्के मारेंगे ना, साहब, फिर आपको ये- कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, मैं बता रहा हूँ। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये भी बैडमिंटन है। मेरा आज सिक्स सेंस ऑफ ह्यूमर काम कर रहा है। ये आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? ना आपको म्यूजिक का कुछ पता है, ना आपको स्पोर्ट्स का कुछ पता है, ना आपको मुंह का कुछ पता है। कैसा गंदा मुंह लेके घूम रहे हैं आप? हेलो, स्पोर्ट्स की मेरे को इतनी नॉलेज है जितनी इन सबको भी नहीं होगी। क्या नॉलेज है आपको? नहीं, ये ज्यादा बोल दिया, इनको तो बहुत ज्यादा नॉलेज है। मुझे इतनी नॉलेज है जितनी उसको भी नहीं होगी, वही बैठा ना जिसने नाक लगवाई हुई है यहाँ। और अब जहां तक संगीत की बात है, संगीत की मुझे पूरी नॉलेज है, पूरा सुरों का ज्ञान है मुझको। क्या ज्ञान है आपको? अपना लवली जी, हाँ जी, कभी भी आपको ऐसा म्यूजिक का कोई कंसर्ट कराना हो 4-5 लोगों में तो मेरे को बुला लेना। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने बड़े कंसर्ट्स किए हैं, आपको पता है, पुलिस वालों के लिए मैंने बड़े शोज किए हैं। अच्छा हाँ, एक बार पुलिस वालों ने मेरे को बुलाया और परफॉर्म करवाया, मैंने आलाप लिया, साहब पसीने छूट गए उनके। अच्छा हाँ, बस मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि उल्टे होके क्यों सुन रहे थे मेरे को। वो उल्टे नहीं थे, आपको उल्टा लटकाया था उन्होंने। मतलब वो डंडे से मेरे पीठ पे ताल नहीं दे रहे थे ऐसे करके? मार रहे थे आपको, पीट रहे थे वो आपको। वही मैं सोचूं, मुझे लगा थाने में इनके पास तबले नहीं इसलिए मेरे तबले बजा रहे हैं। चलिए, बड़े आज खुलासे हो गए, मैं बड़ा बड़ा शुक्रगुजार हूँ आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई। और जब मैंने इतने आज आपने मेरे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं तो मैं सोचता हूँ मैं भी एक डाउट क्लियर कर ही दूं। क्या? आप, मैं जब ऐसे करता हुआ आया था और मैंने वो कहा था ना, टूट गई मेरी चप्पल, तो आपने कह दिया था हड्डी कबड्डी कबड्डी या! कबड्डी 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 कबड्डी। निखित, जब आपने गोल्ड मेडल जीता, आपने कहा कि ये मेडल जो है मेरी मम्मी को समर्पित है। बॉक्सिंग आपने पापा से सीखी, तो पापा ने कहा नहीं कि बेटा सीखती मेरे से रही, मेडल माँ को समर्पित कर दिया? सर, मम्मी भी तो पापा की है, जाना भी तो वही है। वाह! निखित जो है ये 50 किलो की कैटेगरी में खेलती हैं। निखित, एक बात बताइए, अगर आपका कहीं रोड पे जाते हो किसी से झगड़ा हो जाए, वो निकले 70 किलो की, तो आप वापस लड़ोगे कि बोलोगी 20 किलो कम करके आ, ये गलत है, फाउल है, या बोलती हो कि जाओ 25-25 की 2 लेके आओ? नहीं, कभी मैं रोड पे अकेली निकली नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं निकलूंगी तो कोई तो पिट जाएगा। वैसे मैं नोटिस कर रही हूँ और सब ऑडियंस भी नोटिस करे कि आज कपिल किसी के साथ फ्लर्ट नहीं कर रहा है।
मैं यही सोच के आई थी कि मैं कपिल सर को ये बोलूंगी कि जब भी कोई सुंदर सी एक्ट्रेस आती है शो पे वो सबके साथ फ्लर्ट करते हैं। आज हम आए, हम भी सुंदर लग रहे तो हमारे साथ क्यों फ्लर्ट नहीं कर रहे हो? ये पहन के नहीं आती ना। ठीक है, अभी तो पहना भी नहीं है, आप तो कर सकते हो, इतनी दूर बैठी हूँ मैं। गोल्ड मेडल जीत गए तो खाली हाथ भी मौका मारोगी तो आदमी का काम हो जाएगा। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, निखत जो है बैंक में भी जॉब करती हैं। बैंक वालों ने इसलिए आपको लिया, आपका अकाउंट्स अच्छा है, या उनको लगा कि ये जो झगड़े वाली गाड़ियां होती हैं या कई लोग लोन लेके वापस नहीं करते, रिकवरी में काम आएगी लड़की। रिकवरी नहीं जी हाँ, मैं बैंक में काम करती हूँ, मैं एज ए जूनियर मैनेजर। तो सीनियर मैनेजर भी कुछ नहीं बोलते होंगे आपको तो? कुछ नहीं बोलते वैसे तो। कोई बोलेगा भी नहीं। सबको अपना फेस अच्छा लगता है विदाउट कट। मुझे अचीवमेंट बेसिस पे जॉब मिली थी स्पोर्ट्स कोटा में। तो जब से मैंने ज्वाइन किया, वो लोग ने हमेशा से मुझे सपोर्ट किया है। वो बस एक ही चीज़ कहते थे कि आप अपना फोकस पूरा बॉक्सिंग पे रखो, इधर आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस आप मेडल जीतो, हमारा देश का और बैंक का नाम रोशन बिल्कुल बिल्कुल। रूपा रानी, आप हमेशा टॉप पे रही हैं। स्कूल में आप टॉप में रही, कॉलेज में आप टॉप पे रही, कॉमनवेल्थ में आप टॉप पे रही। अभी जो घर में रहती हैं आप, ग्राउंड फ्लोर पे रहती कि टॉप फ्लोर पे? घर पे फ्लोर पे ही रहती हूँ। वाओ, सो ग्राउंडेड यू आर। मेरे को ना विश्वास नहीं होता कभी-कभी, ये वही लड़की हैं जो अभी हम टीवी पे देख रहे थे ये सब चीजें, और आज हमारे पास बैठे हुई हैं। पिंक का है चौबे जी। लास्ट ईयर ना पीवी और दीपिका पादुकोण का एक वीडियो वायरल हुआ था बैडमिंटन खेलते हुए। तो मुझे ये पूछना था कि जब आप दीपिका से मिली, मेरी बात हुई थी? अभी नेक्स्ट टाइम मिलती हूँ ना तब बात करती हूँ। बोलना वो ठीक है, टेंशन मत लो। हैं? बोलूंगी कि आप बहुत अच्छा खेले हैं मेरे साथ बैडमिंटन। नयन मोनी, एक बात बताइए, जैसे नॉर्मल घरों में सिलेंडर आता है जब, तो हम आवाज देते हैं ना किसी को कि यार पति को आवाज दे दी, पापा को दे दी। आप खुद वेट लिफ्टर रही हैं, आपकी सासू माँ भी वेट लिफ्टर रही हैं, आप देती हैं आवाज? बिल्कुल नहीं। वाओ, व्हाट ए लॉन्ग जवाब। आप बहुत क्यूट हैं नयन मोनी। थैंक यू सर। और मिस पिंकी, कुछ तो बताओ। मिस पिंक, आपने ऐसा क्यों बोला मुझे बैक स्टेज कि मेरा नाम मतलब पिंकी सिंह नहीं है, मिस पिंकी? मैं कहा ओके ओके, यू आर बैचलर। नो नो, वहाँ पर पिंकी सिंह लिखा हुआ था, हाँ, पर तो मैं, इसलिए मैंने बोला। और आपने बोला मिस लगाना जरूर। मुझे जानना था एक्चुअली। सो एक्चुअली आप भी फ्लर्ट करे थे तो मैंने बोला मैं भी। वेरी गुड। हाँ जी, देख रही हैं आप? ये देखिए शर्मा जी, आज तो वो लोग आपके घर पे आए हैं जिनकी वजह से हमारे देश का हर इंसान, सारे जो लोग हैं, उनका शर्ट का फिटिंग टाइट हो गया है। फिटिंग कैसे टाइट हो गया? गोल्ड जीत के आए हैं, सबका सीना चौड़ा हुआ है। आप लोग को देख के बड़ा खुशी हो रहा है। सबसे पहले तो हम आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे। वो नहीं लेना चाहेंगे। अरे लेकर आए हैं, देने दीजिए ना। तो माई सेल्फ गुड़िया गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं, उससे हमारा धंधा नहीं। वैसे आपके स्वागत में आप यकीन नहीं करेंगे, हम पहले हार लेके आने वाले थे। तो लाई क्यों नहीं? क्योंकि इनको हार का आदत नहीं है, सिर्फ जीत का आदत है। निखत जी कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं एकदम ठीक हूँ। आपसे एक जरूरी काम था, मैं उधर आऊँ? जी जी बिल्कुल, आप फिट हो जाओगे यहाँ पे? नहीं नहीं, नहीं यहाँ है। ये जो आप ऐसा बॉक्सिंग में जो पंचिंग करते हैं, थोड़ा ऐसा जोर से 3-4 पंच इधर मार देंगे? क्यों? नहीं थोड़ा नहीं, क्या हम देखे इनका जो फाइनल्स था, जिस लड़की को ऐसा पंच मारे उसको भी सिल्वर मेडल मिला। तो हमको सिल्वर का इयररिंग्स बनाना था, तो हमको मार देंगे, सिल्वर का जरूरत है थोड़ा। वैसे क्या है, हमारा धंधा अच्छा है क्या, कस्टमर का जो है कपड़ा में से 200-500 रुपया धोते समय निकल आता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए, आप बॉक्सिंग करके किसी को नॉकआउट करते हैं, उसका जेब से 500 निकलता है?
आप पहले पीटी का टीचर हुआ करते थे ना? अभी भी हूँ। अभी भी हाँ, साथ साथ में अपना लॉन बॉल का खेल भी खेलती हैं, साथ ही में क्रिकेट भी खेलती थी पहले बहुत। हाँ जी। हमको भी क्रिकेट का बहुत ज्यादा शौक है। तुझे क्या पता क्रिकेट के बारे में? क्रिकेट को क्या पता है हमारे बारे में? हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हमारे मोहल्ले का सबसे बड़े क्रिकेटर हैं हम। अच्छा। हाँ, आपको पता है पिंकी जी क्या होता था, कभी कभी हमारे पास स्टंप्स नहीं होते थे खेलने के लिए, तो हमारे मोहल्ले में एक भैंसिया थी। और भैंसिया को उल्टा खड़ा करके उसको हम स्टंप्स बना देते। देखिए क्या होता है, 2 पैर हो गया तो स्टंप्स हो गया, तीसरा स्टंप आता जाता रहता था। पूंछ है ना, आती है जाती है। दीदी जी, हम आपको सच बताएं, हमको बैडमिंटन बहुत ज्यादा पसंद है। पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि उसमें लव मिलता है। लव आपका स्कोरिंग में होता है ना लव। क्या निजी जीवन में तो मिल नहीं रहा है? वैसे आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना था। हमको ये बताइएगा कि आपको जब शादी हो जाएगा उसके बाद भी आप पीवी सिंधु रहेंगी कि बीवी सिंधु हो जाएंगी? एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताएं। आपको जब शादी हो जाएगा ना, उसके बाद जब आप टीवी पे ऐसा दिखाई देंगी, लोग आके आपके पति से कहेंगे कि देखो तुम्हारी बीवी पीवी टीवी पे आ रही है। ये तो कुछ भी नहीं है। बाई चांस अगर आप टीवी पे अगर आप कीवी खाती हुई दिखाई दे गई तो लोग आपके पति से जाके कहेंगे कि देखो आपकी बीवी पीवी टीवी पे कीवी खाती हुई दिखाई दे रही है। वैसे लवली जी, हाँ जी। अब पुलिस में है ना जी। हमारा एक काम करेंगे। बोलिए। देखिए थोड़ा बहुत ऐसा कैदी लोग होता है जिन्हें अच्छे बर्ताव के लिए ऐसा जल्दी छोड़ दिया जाता है। ऐसा कोई अच्छे बर्ताव वाला होगा ना तो हमारा रिश्ते का थोड़ा बात कराइए ना उससे। कैदी से? उससे पता चल गया ना तुमसे शादी हो रही है, वो वापस बुरा बर्ताव करके जेल में हो जाएगा। ऐसा नहीं है, हमारे लिए बहुत आते हैं रिश्ते। हमारे मम्मी पापा इस वक्त भी एक रिश्ते का बात करने गए हुए हैं। अच्छा। हाँ, शायद हमारा रिश्ता आज ही पक्का भी हो जाए। अचरना जी बहुत अच्छा लड़का है। ये कड़वाहट भरी जिंदगी में मिठास बांटता है। क्या करता है? गन्ने का जूस निकालता है वो। गन्ने का जूस का ठेला है उसका, और मशीन भी उसका खुद का है, दूसरे का नहीं है। अच्छा। सोचिए कपड़ा धो के हम थके मांदे जाएंगे उसके ठेले पे, एकदम ठंडा गन्ने का जूस मीठा मीठा हमको पिलाएगा, कितना अच्छा रहेगा। और सोचिए ना गन्ना आगे जाके क्या बनता है, गुड़ बनता है। हाँ। गुड़ सेहत के लिए कितना अच्छा होता है। हाँ। इट्स ऑर्गेनिक। Organic? बहुत अच्छा रहेगा, इससे अच्छा काम हो ही नहीं सकता। ये क्या कर रही है? जूस निकाल रही है? हमारा फोन बज रहा है। तो उठाओ ना फिर उसको। उठा रहा है, वाइब्रेटर पे है ना। 1 मिनट, मम्मी का फोन है, शायद हमारा रिश्ता पक्का हो गया है। हेलो, रिश्ते को मना कर दिया है? काहे? कहते हैं कि मम्मी ऐसी है तो बेटी कैसी होगी। तेरा लड़का उधर है क्या? उसको फोन दीजिए। हेलो, आप रिश्ता मना किए हैं? क्या हुआ? मना कर दिया लड़के ने? वो काम मना करेगा, हमने मना किया है। अरे गन्ने का जूस निकालना भी कोई काम है? बेजुबान गन्ना कुछ बात नहीं कर रहा, कुछ बोल नहीं रहा, मशीन में ऐसा कुचल दीजिएगा आप गन्ने को। ये क्या बात हुआ? और वैसे भी अगर हमको किसी जूस वाले के साथ शादी करना है तो गन्ने का जूस क्यों? हम कोई फ्रूट जूस वाले से शादी करेंगे। अनार का जूस निकाले, मौसम्बी का निकाले, संतरे का निकाले, कुछ वैरायटी तो रहेगा। इसके पास ले दे के क्या है, गन्ना। गन्ने का समझो सीजन चला गया, मशीन में क्या डालेगा, बांस। और गन्ने से जाके बनता क्या है आगे, गुड़। आज के जमाने में गुड़ कौन खाता है? बुढ़िया, आ गई तुम। कौन खाता है? सब
चॉकलेट खाता है आजकल, डार्क चॉकलेट, व्हाइट चॉकलेट, फ्रूट एंड नट चॉकलेट। कोई गुड़ नहीं खाता है। बड़ा ही गन्ना लड़का है। इससे रिश्ता नहीं करना है। गुड फॉर नथिंग। हम नहीं करेंगे। लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाह रहे थे हम। क्या? नहीं, हमें लगता है कि क्या है कि आप लोग अभी ऐसा मेडल जीत के आए हैं, इतना बड़ा बात हुआ है, सब लोग आपको बुलाएंगे घर पे, पार्टी वार्टी होगा, बहुत पार्टी में डांस वांस करना होगा, नहीं? तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ? तो आइए आइए आइए, बहुत ही मजा आ गया। अब हम क्या, हमको थोड़ा जाना है, क्या है कि वो ऋतिक रोशन जी है ना, उनका बहुत सारा कपड़ा धोना है। लेकिन क्या है, वो ऐसा 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 करके यहाँ से सब कपड़ा गंदा करके तो जाके धोना पड़ेगा। चलते हैं, चलिए, ओके। आइए। पीवी, जब आप सिंगल खेलती हैं, पिताजी इधर ही हैं? बाप का भी यही सपना होता है उस हिसाब से। जब जैसे आप सिंगल खेलती हैं, किसी ने आके आपसे कहा नहीं कि कब तक सिंगल खेलोगी, कभी डबल भी खेलो? मैंने खेला था डबल्स। नहीं, आप बात नहीं समझी मेरी। अब देखो, लड़की इतनी प्यारी है, ऊपर से देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आई है, तो जाहिर सी बात है बहुत लोग लाइन में होंगे, पर कोई पहुंच पाया आप तक? मतलब आया था। फिर पापा इधर ही है तो थोड़ा तो ध्यान इनको भी तो कितने लोग बोलते होंगे, क्यों? सर को माइक प्लीज दीजिए। सर नमस्कार, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका, और बहुत बहुत मुबारक। आपकी बेटी जो है हमारे देश का गौरव है, और तमाम अचीवमेंट्स के लिए आप, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं था। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये सुपरस्टार हैं, अभी इनसे बड़ा स्टार ही कोई नहीं है, तो दिन में कितने रिश्ते आ जाते हैं? फिलहाल दिन में तो अभी आ रहे नहीं है, तो अभी मैं सोच रहा हूँ जल्दी आ जाए ताकि हम भी इनको शादी कर सकें। अब तो सर इनके ऊपर है, ये किनको चुनती हैं? दुनिया तो बाहर बैठी हुई लाइनें लगा के। एक फनी बात यह है कि बहुत साल पहले चेन्नई में कोई तो एक पेटिशन डाला था कि 70 इयर्स का था वो। Oh my God. 70 बोला कि मतलब शादी करना है, नहीं तो उनको किडनैप करके मैं लेके जाती हूँ करके Oh बोला था। my, 70-year-old? 70-year-old man. That was a big news back then. ये तो अजीब ही केस हो गया। अच्छा, ये लॉन बॉल के खिलाड़ी हैं चारों। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप लोगों का इंटरेस्ट कैसे आया ये गेम को खेलना है? चौबे साहब? 2010 में ये गेम आया था। अच्छा जी, इंडिया ने पहली बार 2010 में पार्टिसिपेट किया ना? हाँ, और हम रांची से हैं, तो फिर वहाँ ये गेम नया चालू हुआ था, तो एक भैया है, वो बोले तुम ट्राई करके देखो, नया गेम आया है। तो फिर हम ट्राई करने गए, तो हमको अच्छा लगा, कंटिन्यू फिर करते करते आज आपके शो में आ गए हम। वाह। देखिए, लॉन बॉल में तो आप लोग गोल्ड लेके आए हैं, हम आपको ऐसी गेम खिलवाते हैं जो सालों से हम खेल रहे हैं, बॉलिंग। तो आज मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे खेलें एक बार। बिल्कुल 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 सर। लेके आइए जरा। तो ये थोड़ा हमने जो हमारे पास अवेलेबल था उसके हिसाब से हमने थोड़ा चेंज किया है। हम देखो, लॉन बॉल के खिलाड़ी तो हमारे पास बैठे हैं। शुरुआत हम पीवी सिंधु से करेंगे। बैडमिंटन तो आप खेलती हो, आइए सब ट्राई करेंगे। पीवी सिंधु इस समय मैदान में साफ साफ दिख रहा है कि गोल्ड ले ही लेंगी। नयन मोनी, आइए ना, कब तक ऐसे बैठी रहोगी? मार दी। आइए निखत, आपकी बारी। दर्शकों की नजरें निखत जरीन के ऊपर। निखत जरीन ने बहुत अच्छा मारा, बॉल के ऊपर बॉल मारा, फिर क्या हुआ, मारा तो है। बहुत अच्छा जरीन साहब, आइए। आइए रूपा। क्या लगता है कर पाऊंगी? मिस पिंकी। थैंक यू सर। मिस पिंकी है मैदान में, और इन्होंने ये फेंका बॉल और पवेलियन से बाहर।
शाबाश। मुझे 6 मारने की आदत है। कहते मुझे 6 मारने की आदत है। चौबे जी आइए फिर जरा। बहुत धुआंधार प्रदर्शन लवली चौबे द्वारा। आइए आप मैं नहीं तू कर एक करके तो देखें, कोई तो हमें पता चले कुछ कर लेती हैं आप। वाह नाइस हील्स बेब। कपिल सर एक आप। अभी लो। ये मेरा स्टाइल था, ऐसा मारा अभी तक यूं यूं कर रहा है। करेगा आगे तक, खेलेगा कभी? बोल। हटा। बड़ा नॉटी है ये ले जाइए प्लीज। शर्मा जी, आप लोगों ने देश का नाम रोशन किया। Congratulations, we are so proud of you and oh my God, so honored to see you. Thank you. ऐसे नहीं, नाच के बधाई देते हैं कि बधाई हो आपको सबको। दे दी बधाई। आप लोगों ने इनको कुछ देना? नहीं देना, चलिए आप। बहन जी चलते शो में ऐसे नहीं आते किसी के। बहन जी, तुमको शर्म नहीं आती शर्मा जी? मतलब मेहमानों के सामने अपनी बीवी को बहन जी कहते हुए। आपको शर्म नहीं आती मेहमानों के सामने मुझको अपना पति कहते हुए? शी इज नॉट माई बीवी। आई डोंट नो, आई एम बैचलर। बैचलर? वो दरअसल 6 महीने पहले ना शर्मा जी की याददाश्त चली गई, तो ये बेचारे भूल चुके कि मैं ही इनकी बेटर हाफ हूँ। एग्जैक्टली। क्वार्टर हाफ बोलती ना, मैं मान भी लेता। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेहमान आए हमारे घर में, आपने कुछ खाने पीने का पूछा है? वेरी सॉरी, आप लोग कुछ लेंगे? वो तो तब लेंगे ना जब आप लोगों ने कुछ छोड़ा होगा। कल तो इसका बाप ना कच्चा आटा मुंह में डाल के ऊपर से घी पी रहा था। मैं क्या हुआ? कहता बेटा गैस खत्म है, मैं शीरा बना के अंदर ही अंदर पी जाऊंगा। शर्म नहीं आती आप लोगों को? हमारे घर में ना खाने पीने की कोई कमी नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं, हमारे गांव में ना बहुत बड़ा घर है, जॉइंट फैमिली है। हमारे परिवार में रोज 200-300 लोगों का खाना भी बनता है। तब इसकी बातों को मत मानिए प्लीज। 200-300 बने जब 250 लोग फैमिली में हैं तो क्या कम बनाओगे? और कोई 200-300 लोगों का नहीं बनता है। जहाँ 200-300 लोगों का खाना बनता है वहां पे इनका परिवार पहुंच जाता है। ये है इनकी असलियत। तो आपको ये याद है कि हम कहीं जाके खाना मांगते हैं, लेकिन मैं याद नहीं? निखत, आप बॉक्सिंग की चैंपियन हैं, आप इन्हें एक जोर से मुक्का मारी ना, शायद मैं याद आ जाऊं। निखत, आपको गोल्ड मेडल मिला ना, मैं आपको डायमंड दूंगा। ऐसा मारो सीधा भूटान जाके गिरे ये अभी ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन एक वक्त था कि मुझे पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत रखा था। चल झूठी, तू तो पहले संडे फंस गई थी। याद छुट्टी छुट्टी का याद है, संडे संडे का, वर्किंग डेज का नहीं याद। डॉक्टर ने बोला मेरी वर्किंग वाली नर्व पे लगा है। ठीक है, कोई नहीं, एटलीस्ट संडे तो याद है। धीरे धीरे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सब याद आ ही जाएगा कि मैं ही इनकी बीवी हूँ, है ना? अच्छा तुम मेरी बीवी हो? ओके, आई एम लियोनार्डो डिकैप्रियो। बोलने में क्या जाता है? क्या सबूत है आपके पास मैं आपका पति हूँ बहन जी? वैद सुंदरदास छपरी वाले, मेरी दवाइयाँ करती हैं ऐसा कमाल कि कौवा भी चल देता है हंस की चाल। पहले तो खुद की चाल सही करो। ऐसा लगता है पेंगुइन को पाइल्स हुई है। बेटे, तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या? मेरा एक दोस्त है, उसका ससुर है ऊंट जैसे मुंह वाला। वो आके 6 महीने पड़ा रहता है, उसका ना खून खोल जाता है उसका मुंह देख के। दोस्त की वजह से मैं भी परेशान हूँ। खून खोल रहा है? हाँ। अब बेटे मेरे हिसाब से ऐसे ससुर को ना ऐसे गर्दन से पकड़ के ना ऐसे करके ऐसे और ऐसे ऐसे मसल दो। ये ऐसा घूसा होता है ना, हाँ। मुक्का, और ऐसा दे दो धचन, धचन। वो आपकी बात कर रहा है? बेटे फिर तो रहने देते हैं। बैठ के आराम से शांति से बात करते हैं। किसी बड़े आदमी ने बोला है कि अहिंसा परमो धर्मा।
हाय। किसी बड़े आदमी ने ये भी कहा है कि हक का कमा के खाओ, किसी के घर में मत पड़े रहो। अरे बेटे, हर किसी की अगर बात सुनते रहेंगे तो भूखों मर जाएंगे, है ना? सुनो सबकी, करो अपने मन की। मैंने तुम्हारे लिए ना 11 जड़ी बूटियों की एक पुतरिया बनाई है, खा लो बेटा। मैंने भी आपके लिए एक चीज बनाई है। क्या? ये खाओगे ये? अब बेटा, अभी 10 मिनट पहले भरपेट खाना खा के आया हूँ, ये मेरे लिए बहुत हैवी हो जाएगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए, ये ससुर दामाद का नहीं हंसी मजाक चलता रहता है। हेलो, क्या कर... मैंने ना इसकी मूंछ पकड़ के इसका धनुष बना देना मैंने। खबरदार मुझे इसका दामाद कहा तो। कोई दामाद नहीं मैं आपका। एक्चुअली क्या है ना, ये मेरे पापा हैं, इनके बारे में मैंने बताया नहीं, ये एक्चुअली बहुत ही एक फेमस वैद्य हैं। आपको ना मेरे बारे में टीवी में बोलना पड़ेगा कि आप लोगों ने जितने भी गोल्ड मेडल जीते हैं वो सब मेरी जड़ी बूटियां खाकर जीते हैं। ओह अंकल, वो तो है लड़की। आपको मैंने पीटते हुए कोई रहम नहीं करना, निकल जाओ यहाँ से, मैं बता रहा हूँ। देखो बेटा, ऐसे तो नहीं जाऊंगा मैं। इतने सारे इंडिया के चैंपियन आए हैं तो मैं इंडिया के होने वाले चैंपियन से मिलवाना चाहता हूँ। कौन होने वाला? कम ऑन माय डियर सन। पापा बॉक्सिंग करूं? कुछ मत करो, शांत हो जा बेटे। लॉन बॉल खेलूं? शांत रहो बेटे। अरे पापा कुछ तो करना, जल्दी बताओ क्या तो करूं? बाथरूम कर ले। अरे जीजा वो कर लिया, कुछ और बताओ। जीजा बीजा नहीं बोलना मेरे को। मैं चबा के थूक देना तेरे को चिंगम की तरह। ऐसे शांत नहीं होगा बेटे, सूंघ ले थोड़ा सा। शाबाश। क्या पापा, क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ मतलब ससुराल है ये मेरा, ये कैसी हरकतें कर रहे हैं आप दोनों? बेटे पता तू ही सूंघ। देखा मेरी जड़ी बूटियों का कमाल। जड़ी बूटी कुछ नहीं है ये बनियान सुंघाता है अपनी सबको। आपको पता है हॉस्पिटल वाले एनेस्थीसिया की जगह इसकी बनियान मांग के लेके जाते हैं, और जिस दिन बड़ी सर्जरी हो इसको खुद बोलते हैं आंख आपके हक करो मरीज को। इतना बदबूदार बाप है इनका। और तू खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? अरे पैर छू और गोल्ड मेडल ले ले जा। खबरदार, ऐसे गोल्ड नहीं मिलता। पता कितनी मेहनत की उन लोगों ने गोल्ड मेडल के लिए। अरे मेहनत तो मेरा बेटा भी करता है। बेटा इधर आ, 1000 पुश लगा, चल पुशअप कर। 1000 पुशअप? बस हो गया। ये तो एक ही लगाया उसने। अरे तो पूरी जिंदगी पड़ी है, बाकी बाद में लगा लेगा, उसमें क्या है। मैं गारंटी देता हूँ, अगर मेरा बेटा इंडिया के लिए दौड़ेगा ना, फर्स्ट आएगा मेरा गोली। कैसे? गोली को बंदूक में डालो और छोड़ दो। पापा ये सब बातें छोड़िए, इनको याद दिलाने का कोई और तरीका है कि? कोई बीच में नहीं आएगा। आप लोग तो बिल्कुल बीच में मत आना। बेटा ये क्या है? केला। ये क्या है? ड्रैगन फ्रूट। वो कौन है? पता नहीं। अरे दीदी, तुम्हारी शक्ल भी ड्रैगन फ्रूट की तरह होती ना, जीजा को याद आ जाता। अरे पापा जल्दी जल्दी घोड़ा बनो, मुझे अंदर तक लेके चलो। अब बेटे घोड़ा तो मैं बन नहीं सकता, हाइट मेरी कम है ना, गधा बन जाता हूँ। गधा बन जाओ फिर। चलो चलो। अरे कमर में दर्द होगी। अरे तुम भी आ जाओ। अरे छोड़ो यार, पापा यार। मूड खराब कर देते हैं लोग बीच में आके। एकदम से कैरेक्टर चेंज होता है इंसान का। दिख रहा है। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को ये बात जानना चाहता हूँ, जैसे ये हमारे खिलाड़ी पहली बार इस कैटेगरी में गोल्ड मेडल लेके आए हैं। कई बार होता है इंसान को लगता है कि यार मैं इस चीज में बड़ा अच्छा हूँ, लेकिन ये कैटेगरी कोई है नहीं, अगर होती तो मैं इसमें गोल्ड मेडल लेके आता। जैसे बड़े सारे रिकॉर्ड बनते हैं अर्चना जी, अगर आप गिनीज बुक में भी चेक करें ना, एक बंदे का ना सबसे लंबे नाखूनों का रिकॉर्ड है। एक ने आईब्रो बढ़ा लिए थे, यहाँ तक बढ़ा के इधर जेब में डाल लेता था। ऐसे वैसे भी है। तो आप में से अगर किसी भाई बंधु को लगता हो कि मेरे में ये स्पेशल टैलेंट है, स्पेशल स्किल है। जी मैडम नमस्कार। हेलो कपिल सर, हेलो एवरीवन। मैं अपने हस्बैंड का बोलना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड ना हर चीज़ काम इतना स्लो करते हैं, हमेशा ऐसा होता है कि कभी फ्लाइट मिस हो जाती है, कभी बस मिस हो जाती है, कभी बच्चे ही छूट जाते हैं। ऐसा हो जाता है। Yes, sir. आपको तो नहीं कभी भूले ना ये? नहीं मैम। आपके साथ ही आए हैं सर। क्या हाल है सर? सर मैडम जो बोल रही हैं आपके बारे में, आप भूल जाते हैं चीजें? भूल जाता हूँ, स्लो भी हूँ काफी कुछ, बट मैं जब शादी हुई थी तब इन्होंने बोला आप बहुत एक्टिव हो, आप बहुत फास्ट हो, इसलिए फर्स्ट एनिवर्सरी में
पहला बच्चा हो गया मुझे, सेकेंड एनिवर्सरी में दूसरा हो गया, बट अभी 9-10 साल थर्ड एनिवर्सरी मनाई नहीं फिर? अभी इनका इतना प्यार मिल रहा है, आप देख रहे हो मैं कितना फिट हूँ, तो उसके ऐसे धीरे धीरे जैसे जैसे एज हो रहा है स्लो होते आ रहा है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, धन्यवाद Thank शो you. में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हेलो ब्रदर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अभिनव कुमार है। अभिनव? हाँ, बलिया अभिनव। यूपी से हूँ। बहुत बहुत स्वागत है अभिनव। सर मेरा इंटरनेशनल में सर गोल्ड मेडल कम खाने में आ सकता है सर। मैं बहुत कम खाता हूँ, मैं 2-2 दिन तक इतना कम खाना खा के रह सकता हूँ सर। आपके अंदर ऊँट का लीवर तो नहीं लगा हुआ? खा के पड़े रहते हैं सर वैसे, इसलिए। घर पे पड़े काम नहीं कुछ करते? नहीं सर। तो आप खाना खाते नहीं कि घर वाले देते नहीं है कि काम तो कुछ करना नहीं है? नहीं सर, वो देते हैं, डांटते भी हैं हमको कि अरे क्या पड़ा रहता है ऐसे, खाना वाना खा लिया करो। तो बिस्तर पे लेटे रहते हो आप? ऐसे ही सर। क्या सोचते रहते हो बिस्तर पे लेटे लेटे? कुछ नहीं सर, ऐसे ही पड़े रहते हैं और क्या। कुछ तो करते होंगे, मोबाइल देख लिया कोई? हाँ, मोबाइल थोड़ा बहुत देखते हैं, उसके बाद फिर सोए रहते हैं ऐसे ही। और जिस दिन चद्दर धोनी हो उस दिन उठ जाते हो कि नहीं? हाँ सर, उठ जाते हो आप? उठ जाते हैं। ये अलग ही अपने आप में टैलेंट दिखाया आपने, वाह यार। इसको मैं क्या कॉम्प्लीमेंट दूं कि अच्छी बात है कि बुरी बात है, पर बात तो है। अभिनव जी बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए, बड़े मनोरंजक इंसान है आप, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। नमस्कार जी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपक है, जीरकपुर पंजाब से आया हूँ। बहुत बहुत स्वागत है दीपक आपका जी। सर मैं सोने में ला सकता हूँ गोल्ड मेडल। अच्छा, सोने में? हाँ जी। सोने में सोने का मेडल ला सकते हैं आप। कितनी देर तक सोते हैं आप? दिन में 23 घंटे सो सकता हूँ। तो वो जो 1 घंटा आप उठेंगे उसमें कोई जरूरी काम है, मीटिंग है? वो भी सो 24 घंटे का रिकॉर्ड बनाओ। सर खाने के लिए। खाने के लिए उठता होगा। मैक्सिमम कितना सोए हैं आप आज तक? 23 घंटे। अकेले सोते हैं? जी सर। आप अकेले हैं तो 23 घंटे सो सकते हैं, जिस दिन कोई आ गया तो आप तो 23 दिन नहीं उठेंगे। शुक्रिया शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो कपिल सर। नमस्कार। हेलो अर्चना मैम। हेलो ऑल। मुझ में ये टैलेंट है, मैं गोल्ड मेडल ले सकती हूँ रिवर्स सिंगिंग में। अच्छा जी, वो कैसे मतलब? मैं गा के बताऊँ? Oh my God, that's hard. मतु नबी उजाहक, मतु नबी उजाहक के यानी दू में के या छकुन रफी हाचा भिका कुंकु के हचा तो ये जो आप उल्टा गाना गाती हैं, कब से शुरू किया? सीधा कोई सुनता नहीं था? सर सीधा तो सभी सुनते हैं, मैंने सोचा मैं कुछ ऐसा करूं कि लोग मुझे ज्यादा सुने कि मैं उल्टा भी गा सकती हूँ। वाह, धन्यवाद। आइए आइए प्लीज, एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे सभी खिलाड़ियों के लिए। और मैं अपने दर्शकों से मिलवाना चाहता हूं कुछ और भी खास मेहमान हैं हमारे यहाँ पे। जैसे आपकी पहले मुलाकात हुई जो पीवी संधू के पिताजी हैं, मिस्टर पीवी रमाना जी। सर आइए प्लीज। ही इज ए फॉर्मर इंडियन वॉलीबॉल प्लेयर और अर्जुना अवार्ड विनर है सर। प्लेजर टू हैव यू ऑन अवर शो सर, वेलकम वेलकम। और निखत जरीन की मम्मी और बहन जी हैं। नमस्कार मैम, आइए आइए प्लीज, मंच पे आइए प्लीज, बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही हमारे साथ बॉलिंग फेडरेशन मेंबर्स भी यहाँ पे हैं। मिस्टर KBS राठी, ट्रेजर BFI एंड टीम मैनेजर, आइए सर। मिस्टर लोकेंद्र सिंह, लॉन बॉल फेडरेशन सेक्रेटरी, आइए सर। एंड डॉक्टर अंजू लुथरा, मैनेजर, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। बहुत बहुत मुबारक आप सबको इस उपलब्धियों के लिए, और आपके लिए हमेशा यही दुआ करेंगे कि आप जितने भी आगे मैचेस खेलें ऐसे हमारे देश के लिए मेडल जीतते रहें और हमारा सीना और चौड़ा होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. So, Kapil ji, this is a very small gift from Bowling शुक्रिया सर, Federation of थैंक यू India. थैंक यू। अरे हाउ स्वीट, थैंक यू सर। I am very thankful and grateful on behalf of Bowling Federation of India. Thank you, sir. This is a very great opportunity for us, and thank you very much for inviting. Once again, congratulations to the medal winners. We would like to invite ma'am also, please. Thank you so much. Thank you so much. और आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे इस नए परिवार को अपना परिवार समझ के प्यार देते रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, लव यू, थैंक यू।